बेटा जैसे आपके पास एक ये रॉड है जिसमें इसकी वेरिएबल मास डेंसिटी दी हुई है a प्लस बी एक्स। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। सो व्हाट यू विल डू, अगेन यू विल टेक एन एलिमेंट। क्या लोगे, एक एलिमेंट ले लोगे, यहां से x डिस्टेंस पे एलिमेंट ले लोगे, मास है dm इस एलिमेंट का और लेंथ है dx। लेंथ क्या है, df। अब मुझे आप इतना बताइए कि इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। व्हाट इज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, di, which is equals to dm into x square। and what is the dm, what is its dm, what is its mass, dm। और वो dm by dx किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, तो dm किसके बराबर होगा, लैम्डा dx। बस मैं यहाँ dm की जगह पे लैम्डा dx पुट कर दूंगा और इंटीग्रेट कर दूंगा इसको 0 से l तक। यस ये नॉन यूनिफॉर्म है बेटा। इसका इनर्शिया आ जाएगा इंटीग्रल लैम्डा dx डॉट x स्क्वायर। लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो इनर्शिया आ जाएगा आपका a प्लस बी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे 0 से l तक। तो ये हम नहीं है क्या बेटा, dx की जगह क्या आएगा बेटा, आपने कहा dx की जगह फ्रॉम dm लास्ट में हमने dm by dx को क्या पुट कर दिया था, अभी जो पिछले वीडियो में आपने देखा m by l पुट कर दिया था हमने, है ना। अब हम m by l की जगह पे क्या पुट कर देंगे बेटा, लैम्डा पुट कर देंगे क्योंकि वेरिएबल मास है। कैसा मास है, वेरिएबल मास होगा तो ये पुट कर देंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से l तक और आपका आंसर आ जाएगा। बताइए ठीक है, यस सर। अब देखिए होलोस्फेयर का क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। होलोस्फेयर का सेंटर ऑफ मास, सॉरी इट्स नॉट सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। होलोस्फेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस 2 by 5 mr square, 2 by 3 mr square। और सॉलिड स्फीयर का, अगर ये स्फीयर सॉलिड है तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, 2 by 5 mr square हो जाएगा, राइट। यस सर। Now there are two concepts. Now there are two concepts, which is parallel axis theorem and one is perpendicular axis theorem. बेटा सुनना ध्यान से लास्ट वाले बच्चे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑल बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है, फॉर ऑल बॉडीज, ऑल टाइप्स ऑफ बॉडीज। लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज ओनली फॉर 2D बॉडीज, सिर्फ 2D बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है। यस सर। सो सारी टाइप्स की बॉडीज के लिए कौन सा एप्लीकेबल है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बेटा कैसी होती है, ये देखो एक आपके पास कोई भी बॉडी है ऐसी, इसी के पैरेलल उसमें एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है बेटा, सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो रही है और एक एक्सिस उसी के पैरेलल दी हुई है।
जिसके अबाउट आपको इनर्शिया निकालना है आई डैश। क्या निकालना है बेटा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस है उसके अबाउट आईसीएम इनर्शिया है, पता है वो आपको। क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा d, और इस बॉडी का मास कितना है? m। ठीक है, सो आई डैश इनर्शिया जो निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट जो इनर्शिया निकालना है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ICM प्लस md स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा? ICM प्लस। और वैसे ही अब आप यहां देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? देखिए बॉडी है, इस बॉडी से एक एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो रही है, और दो एक्सिस ऐसी है जो इसके प्लेन के पैरेलल पास हो रही है, एक ये और एक ये तीनों एक्सिस जो प्लेन के पैरेलल पास हो रही है, ये है ना, दो एक्सिस जो प्लेन के पैरेलल पास हो रही है, एक ये वाली और एक ये वाली परपेंडिकुलर है, और तीसरी जो इनके परपेंडिकुलर पास हो रही है वो भी तो परपेंडिकुलर ना। तीनों एक्सिस, दो प्लेन वाली और एक परपेंडिकुलर वाली, तीनों एक्सिस क्या होनी चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्लियर है बात? ये पॉइंट कोई भी हो, ये सेंटर ऑफ मास हो सकता है, कोई और पॉइंट हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें तो सेंटर ऑफ मास ही से ही पास होनी चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता किस पॉइंट से तीनों एक्सिस पास हो रही हैं, लेकिन उनमें से दो प्लेन के पैरेलल होनी चाहिए और एक प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। बोलिए क्लियर है? यस सर। जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, मान लो वो वाली 1 है, जो प्लेन के, जैसे देखिए ये 2D बॉडी है, कैसी बॉडी है ये? 2D। अब इसमें प्लेन के परपेंडिकुलर, ये वाली एक्सिस 1 है, और ये जो प्लेन के पैरेलल पास हो रही है, ये जो प्लेन के पैरेलल पास हो रही है, ये 2 और 3 है, 2 और 3। तो इस एक्सिस के अबाउट जो इनर्शिया है, कौन सी एक्सिस के अबाउट? फर्स्ट। सो I1 किसके बराबर होगा बेटा? I2 प्लस I3। अब सुनो, ये वो एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है बेटा? ये वो एक्सिस है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। कौन सी एक्सिस है? Which is परपेंडिकुलर axis which is perpendicular to plane, और ये वो एक्सिस है दोनों which are parallel to plane। सर हो गया सर। ये this is the formula, this is the method।